आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर, ठीक है। जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। कुछ इसकी टर्म्स है बेटा, वो समझो पहले। जैसे आप कंफ्यूज होते ही रहते हो कि तीन टर्म है, एक है क्रोमेटीन, एक क्या है बेटा क्रोमेटीन, एक है क्रोमोसोम, क्या है बेटा क्रोमोसोम, और एक होता है डीएनए। एक क्या है डीएनए, ठीक है। आगे एक और है जीन, ठीक ठीक। चलो डीएनए को सबसे पहले समझते हैं। अगला चैप्टर है वहां पर हम डीएनए प्रॉपर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझो कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। किसकी बनी है बेटा न्यूक्लियोटाइड की। पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक एक स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए, ठीक है। नाम क्या बेटा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर, डीएनए कैसे बनता है ना, आपको बनाना सिखाऊंगी। बनाते हैं ना कि खिचड़ी बनाना है तो 2 कटोरी चावल डालो, 1 कटोरी ये डालो, वो डालो, वो डालो, तो वैसे ही मैं आपको डीएनए बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, अगले चैप्टर में। अभी जस्ट समझो कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो कि बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, सारे स्ट्रक्चर हम बाद में समझेंगे। अभी देखो ये हमारा जो डीएनए होता है बेटा, ये एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर लगभग 2.25 मीटर का होता है, 2.3 मीटर समथिंग का कुछ होता है, ठीक है। अब हमारा न्यूक्लियस कैसा है? बहुत छोटा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। सेल ही माइक्रोस्कोपिक है, न्यूक्लियस कैसा है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। तो जब न्यूक्लियस सेल ही हमको नहीं दिखती डायरेक्टली, तो न्यूक्लियस तो और ज्यादा छोटा है, और उस इतने नन्नू से न्यूक्लियस के अंदर हमको क्या फील करना है बेटा? हमारा 2.25 मीटर का डीएनए, ठीक है। तो अब इसको कैसे फील करेंगे बेटा? घर पे मम्मियाँ दादियाँ वगैरह ऊन लेके आती है ना, उलझा हुआ क्या झोला भर के लेके आती है, ठीक है। और उसको क्या करती है? गोला बना देती है, लपेट देती है ना, तो क्या वो इतना सारा ऊन जो है वो कितने छोटा सा गोला बन जाता है। तो कुछ हम यहाँ भी वैसे चीज कर सकते हैं ना। तो इसको डीएनए को क्या करते हैं बेटा, हम डीएनए को हम कॉइल कर देते हैं। ये चीज भी हम अगले चैप्टर में देखेंगे। हमारा जो डीएनए है, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या होता है बेटा? ऐसे कॉइल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, एक स्ट्रिंग दिखेगी, मतलब एक धागा दिखेगा, और धागे के अंदर छोटी छोटी सी गठाने आपको बनी हुई दिखेगी, है ना, जैसे मोतियों की लड़ नहीं होती वैसे। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगी क्रोमेटीन। मतलब जब डीएनए को आपने हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड लपेट दिया और एक जो स्ट्रक्चर बनेगी, है ना, बीड्स जैसी स्ट्रक्चर, मोतियों के माला जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, ये कहलाएगा क्रोमेटीन। इसको पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी बोलते हैं, है ना। अगले चैप्टर में पूरा सीखेंगे हम, ठीक है। सेल में नॉर्मली जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटीन के फॉर्म में ही रहते हैं। जब सेल को सेल डिवीजन करना है ना, सेल को क्या करना है? सेल हैज टू डिवाइड। तो ये क्या करती है? ये सारे के सारे क्रोमेटीन उलझे हुए धागे के रूप में है ये सारे क्रोमेटीन प्रॉपरली सेट हो जाएंगे और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाएंगे, और ज्यादा क्या हो जाएंगे? कंडेंस्ड, और ज्यादा छोटे हो जाएंगे, और प्रॉपर शेप ले लेंगे। ये इस तरह का शेप ले लेंगे। ये चीज कहलाएगी बेटा क्या? क्रोमोसोम, ठीक है। हुआ क्लियर? तीनों टर्म क्लियर हुई? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसको हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल बना दिया, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड उसको कॉइल कर दिया, तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी मोतियों के माला जैसी, है ना। इसको बोलोगे आप क्रोमेटीन। सेल में नॉर्मली क्रोमोसोम क्रोमेटीन के फॉर्म में ही रहते हैं,
ठीक है, जब सेल डिवीजन नहीं कर रही है। पर जब सेल को डिवीजन करना है तब ये सारे के सारे जो क्रोमेटिन हैं, जैसे ह्यूमन में है पेयर में पूरा 23 पेयर, तो ऐसे पेयर में ये सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे, इनको बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, अभी एक और चीज समझो, अगली चीज आप समझो जीन। यहाँ कंफ्यूज होते हो आप बहुत ज्यादा, क्या समझो? जीन। अब जीन किसको बोले? क्या बोले बेटा मैंने अगले टर्म? जीन। अब जीन क्या है? देखो मुझे एक चीज बताओ, आपकी बॉडी में है ना बहुत सारे सेल्स होंगे, बिलियन ट्रिलियन कुछ सेल्स होंगे आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, किसी की भी बॉडी में। ठीक है, बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, ये सारी सेल्स में डीएनए, हर सेल में डीएनए। ठीक है, ये डीएनए सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा? आपकी बॉडी की हर सेल में डीएनए सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा? बताओ कैसा होगा बेटा? दो के आंसर आ रहा है, बाकी बताओ। अच्छा सोचो, अभी इसके पहले हमने जस्ट पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके पहले पढ़ा हमने प्लांट रिप्रोडक्शन। हमारी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई है बेटा? हमारी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई है? हमारे पास आज बिलियन ट्रिलियन सेल है, पूरे डेवलप हो चुके हैं, तो शाबाश सीखते। सिमिलर। हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है जाइगोट से। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल, एक सेल का है, मतलब उसके पास एक ही डीएनए है। ठीक है, अब उसी में माइटोसिस डिवीजन हो के क्या बनी है? इतनी बॉडी की पूरी सेल्स बनी है, मतलब आपकी बॉडी की सारी सेल्स में डीएनए कैसा है बेटा? सिमिलर। ठीक है, अब मुझे दूसरी चीज बताओ, अगर आपकी बॉडी की सेल में सभी सेल्स में डीएनए सिमिलर है, तो क्यों आपकी सलाइवरी ग्लैंड है ना, जो अंदर है बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स है, वहाँ पे ये अमाइलेज प्रोड्यूस करती है, और क्यों आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करती है? यहाँ पे बकल कैविटी में तो इंसुलिन नहीं बनता, या पैनक्रियाज में सलाइवा क्यों नहीं बनता, या आपके स्टमक की सेल क्यों HCl प्रोड्यूस करती है? आपकी बकल कैविटी में तो HCl प्रोड्यूस नहीं होता। अगर डीएनए सिमिलर है तो फिर हर ऑर्गन का काम अलग अलग क्यों है? हर ऑर्गन की सेल्स है ना, लीवर की सेल्स अलग काम कर रही हैं, स्टमक की सेल्स अलग कुछ चीज बना रही है। अच्छा, सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? डीएनए। मतलब अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए। अब सुनो, ये जो हर सेल के अंदर जो 2.25 मीटर का जो डीएनए है, इसके बेटा अलग अलग पार्ट पे अलग अलग चीजों के जीन होते हैं। सुनो, मान लो ये वाला जो जीन है ये आपकी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? आई कलर के लिए। ये यहाँ जो जीन है ये मान लो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये वाला जो जीन है ये मान लो आपकी स्किन कलर के लिए, मेलेनिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला जो है ये आप एमाइलेज बना रहा है ना, क्या बना रहा है? ये अमाइलेज एंजाइम बना रहा है। ठीक है, आया समझ में? सारे के सारे डीएनए पर यही सारी चीजें होंगी बेटा, है ना, पर किस ऑर्गन की सेल है, क्या बोला मैंने? किस ऑर्गन की सेल है उसके हिसाब से ये चीज एक्टिवेट हो। अब जीन क्या होता है वो समझना है। देखो पहले डेफिनेशन सुनो, डीएनए का, पूरे डीएनए का वो हिस्सा जो कि आगे चल के आरएनए बना, क्या बनाते? आरएनए। और इस आरएनए से आगे चल के क्या बन जाए बेटा? प्रोटीन
प्रोटीन। क्या बन जाए? प्रोटीन। ठीक है, देखो पूरे डीएनए ने आरएनए नहीं बनाया, सिर्फ एक छोटे से हिस्से ने आरएनए बनाया है। ठीक है, जिससे आगे चल के कुछ बनना है। ठीक है, तो डीएनए का वो हिस्सा जो एक आरएनए बनाए जो कि आगे चल के प्रोटीन बना दे, ये हिस्सा कहलाता है जीन। ऐसा समझ में? अभी देखो, अगर मान लो ये डीएनए पैनक्रियास की सेल में है तो कौन सा हिस्सा एक्टिव होगा? इंसुलिन वाला। बाकी ये सब प्रोटीन नहीं बनाएंगे। अगर ये डीएनए हमारे आई में है ना, आई की सेल्स में है, तो वहां पर फिर ये वाला एक्टिव होगा और ये वैसे वाला प्रोटीन बना देगा, बाकी ये सारे साइलेंस रहेंगे। ठीक है, मान लो ये डीएनए आपकी बकल कैविटी की सेल्स में है, तो ये फिर एमाइलेज वाला हिस्सा आरएनए बना देगा, वो प्रोटीन बना देगा, बाकी सारे क्या रहेंगे? साइलेंस रहेंगे। ठीक है, तो आप जीन किसे बोलेंगे? पार्ट ऑफ डीएनए which make a complete RNA further convert into protein are called genes. ठीक है।